कुकीज़ को तोड़ने से ही मालूम पड़ जाता है कि कुकीज़ कितना क्रंची है। ये बिल्कुल सिंपल और कम इंग्रेडिएंट से बना हुआ ये आलमंड क्रंची कुकीज़ है। आप इसे एक बार ज़रूर बनाइए और बताइएगा मुझे। कुकीज़ बनाने के लिए यहाँ मैं सॉल्टेड 75 ग्राम बटर ले रही हूँ। आप चाहे तो अनसॉल्टेड भी ले सकती हैं। बटर न ज़्यादा हार्ड हो न सॉफ्ट हो, उंगली डालो तो धंस जानी चाहिए, ऐसा टेक्सचर होना चाहिए बटर का। और उसी के साथ मैं यहाँ 1/3 कप पाउडर शुगर ले रही हूँ। अब इसे अच्छे से मिक्स करना है। पहले बटर को थोड़ा हल्का व्हिप कर लीजिए, उसके बाद शक्कर डालिए, या शक्कर साथ में भी डालेंगे तो चलेगा। अब यहाँ शक्कर और बटर को तब तक अच्छे से व्हिप करना है जब तक वो स्टिप पिक ना आ जाए, जब तक बटर का कलर चेंज ना हो जाए। बाल को टेढ़ा करके फेंटने से क्या प्रोसेस जल्दी होता है। आप एक बार ये वाला टिप्स अपना के देखिए। इस तरह से व्हिप हो जाए। उसके बाद स्पैचुला से सारे बैटर को इकट्ठा करना है हल्के हाथ से। अब स्पैचुला की मदद से इससे बैटर को सारे इकट्ठा करना है। एकदम हल्के हाथ से ही करना है क्योंकि इसमें एयर कॉपरेट हो चुकी है। ज़्यादा स्पैचुला चलाने से बिस्किट्स हार्ड बन जाएंगे। यहाँ मैं 1 कप प्लस 1 टेबलस्पून मैदा डाल रही हूँ, छना हुआ है मैदा। और 1/4 कप आलमंड फ्लोर, बादाम का पाउडर। और उसी के साथ हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। बटर अनसॉल्टेड हो तो 1 चुटकी नमक डालिएगा। यहाँ पे मैंने कोई एसेंस नहीं डाला है। अगर आपको लगे तो आप हाफ टी स्पून वनीला एसेंस या आलमंड एसेंस डाल सकते हैं, ना भी डालेंगे तो चलेगा। इसमें आलमंड फ्लोर का टेस्ट आ जाता है अपने आप। अब यह हल्के हाथ से ही आटे से सख्त आटा गूंदना है, न ज़्यादा नरम हो न ज़्यादा हार्ड हो। अब मैंने यहाँ 5 मिनट पेपर लिया है, ग्रीस कर किया हुआ है ये 5 मिनट पेपर। आप चाहे तो यहाँ क्लिंग रैप भी ले सकती हैं या फिर सिलिकॉन के मैट में भी आप बना सकती हैं। अब मैं यहाँ आटे को डिवाइड करके आधा आटा मैं अभी यहाँ पे बनाऊंगी और आधा बाद में। देखिए इस तरीके से। अब इसे बाकी का जो 5 मिनट पेपर है ऊपर से फोल्ड करने का, अब इसे हल्के हाथ से बेलने का है। अब रोटी से थोड़ा मोटा ही बेलने का है। एक तरफ से बेल जाए उसके बाद पेपर को टर्न करके दूसरी तरफ बेलना है। इस तरीके से रोटी के शेप में बनाने का। अब बेलने की जगह आप इवन साइज़ की लोइयाँ लेके भी आप कुकीज़ को बना सकती हैं। इवन साइज़ की छोटी छोटी गोलियाँ लेके उसे हल्का सा फ्लैट करके बीच में आलमंड रख के भी आप बना सकती हैं। आप किसी भी शेप में बना सकती हैं इसे। देखिए इस तरीके से मैंने गोल बनाया है। अब मेरे पास एक कुकी कटर था, उसी कटर से मैंने इसको शेप देके बीच में नोज़ल का मैं शेप दूंगी। आप चाहे तो नोज़ल की जगह किसी भी ढक्कन, छोटा सा ढक्कन रहता है, उसको भी सेंटर में रख के शेप दे सकते हैं। ऐसा दिखने में अट्रैक्टिव लगता है। आपको जैसा शेप पसंद हो आप वैसा शेप बनाइए, बस शेप आपका इवन ही रहे और वेट जो रहेगा कुकीज़ का आपका इक्वल ही रहना चाहिए। इससे क्या वो बेक करने में इवन ही बेक होगा। अगर आप कम वेट वाला कुकीज़ का बैटर लेंगी या ज़्यादा लेंगी तो कच्चा पक्का बन जाएगा। अभी जो एक्स्ट्रा बचा रहेगा वो बाद में से फिर से वापस रिपीट करूँगी। अब ये साइड से नाइफ़ की मदद से इसे निकाल देने का या अपने हाथ से ही, जैसा इजी लगे वैसा निकालने का। पहले मुझे हाथ से निकालना इजी लग रहा था, फिर मैंने बाद में नाइफ़ से निकाला तो वो ज़्यादा सही था। साइड के जो एक्स्ट्रा निकल रहे हैं उसे मैं वापस डो में डाल के वापस रिपीट करूँगी। इतने से डो में आपकी 200 ग्राम्स की कुकीज़ बन जाएगी। आप इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा। देखिए हाथ से निकालने से काफ़ी दिक्कत हो रही है, बाद में नाइफ़ से निकाला तो वो ईजिली। अब मैंने यहाँ कुछ बादाम लिए हैं, एक बादाम के मैंने 2 टुकड़े किए हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। आलमंड कुकीज़ में आलमंड लगाने से अच्छा लगता है दिखने में और खाने में भी क्रंची लगता है। आप चाहे तो इसे स्लाइड करके भी काट सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। सारी इस कुकीज़ में आलमंड्स लगाने के बाद इसे फ्रिज में सेट करने के लिए रखेंगे कम से कम 10 से 15 मिनट। उसके बाद 170 डिग्री में कम से कम 15 से 20 मिनट बेक करने के लिए रखेंगे।
अगर आप कुकी थिन बनाएंगे, पतली बनाएंगे तो बेक करने में कम टाइम लगाएगी। अगर आप थोड़ी मोटी बनाएंगी तो वो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेंगी। कुकीज़ ऊपर से गोल्डन ब्राउन हो जाए और हल्की सी नरम हो तब आप अवन को बंद कर लीजिए। वो अपने ही टेम्परेचर में वो पक जाएगी। आप उसे कच्चा समझ के और न पकाएं। जब ऊपर से भी गोल्डन ब्राउन हो जाए और नीचे से भी, बेस से भी गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उससे बंद कर लीजिए। वो पक जाएगी अपने आप। जब सारी कुकीज़ रूम टेम्परेचर में आ जाए उसके बाद आप उसे अवन से निकालें। निकालने के बाद आप किसी भी डब्बे में उसे डाल के पैक कर लीजिए। देखिए इतनी थिकनेस रखिएगा कुकीज़ की। अब ये सारी कुकीज़ सेट होंगी फ्रिज में कम से कम 10 से 15 मिनट। उसके बाद आप देखिए किस तरह से दिख रही है ये सारी कुकीज़।